हेलो। या अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें कोई डाउट है किसी को? कुछ चीज़ नहीं आ रही या कुछ नहीं डिस्प्ले हो पाया, ऐसा कुछ? सर वो post.com का है, वो नहीं समझा सर, क्योंकि मेरा साइट शो नहीं हो रहा था, इसलिए वो दिक्कत जा रही है। सॉरी, क्या बोला आपने? सर post.com का आपने बताया लॉगिन का वगैरह, वो समझा नहीं मैं। उस दिन का स्लाइड शो नहीं हो रहा है, इसलिए था मेरी दिक्कत जा रही है उसमें। अच्छा, लॉगिन नहीं हो पा रहा है क्या आपका? नहीं सर, मैंने ये नहीं समझा नहीं, क्योंकि उसमें उस दिन मेरा स्लाइड नहीं दिख रही सर इसलिए ओके ओके। स्टार्टिंग में। ठीक है ठीक है, तो कोई दिक्कत हो तो मुझसे बताइए, ठीक है? क्लास के बाद कनेक्ट कर लीजिएगा तो मैं बता दूँ। सर हेलो। हाँ हाँ। सर मुझे ना वो वीडियोस और वो मतलब असाइनमेंट्स के वो नहीं आ रहे हैं मेरे ड्राइव पे। ड्राइव पे अभी तक भेजा नहीं है सर, एक्चुअली रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिंक भेजी थी मैंने। हाँ ठीक है। वो भर दिया है। वो भर दिया ना, तो आज से आना शुरू हो जाएंगे। आज आज का भी भेज दूंगा और आज के पहले के भी जो वीडियोस हैं वो भी भेज दूंगा एक साथ। ठीक है। ओ, ओके ओके हाँ सर। हाँ। सो आई होप सो सभी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। यस। सभी ने रजिस्ट्रेशन Yes, कर लिया sir. है क्या? Yes, sir. ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जो भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ वो आप वो आप किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। वैसे तो कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप किसी और के साथ शेयर मत करिएगा। इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट। अगर कोई ऐसा पर्सन मुझे मुझे नोटिफिकेशन आ जाते हैं, इफ एनी केस एनी किसी कोई ऐसा कुछ कर रहा होगा, तो स्टॉप डूइंग दैट। क्योंकि क्या है, मेहनत आप लोग कर रहे हो, पैसा आपका जा रहा है। थर्ड पर्सन आपका वो वीडियो देख लेगा और अनवांटेडली, मतलब आपने जो पैसा पे किया है उसके अगेंस्ट में वो चीज़ें उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो डोंट चैरिटी करना बंद कर दीजिए। ठीक है। सर, हाँ मैम। एक्चुअली मतलब आप जैसे अभी बता रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरे मोबाइल पे डेटा ज्यादा रहता है, इसलिए आपने अभी तक जो लिंक मुझे भेजी है मैं अपने हस्बैंड को ट्रांसफर करती हूँ, इसलिए ताकि मेरे पास डेटा सेव रहे। तो आप उससे ये मत समझना कि मैं किसी और को भेज रही हूँ। नहीं नहीं मैम, मैं डायरेक्टली इसलिए मेल पे भेजूंगा। सो हाँ, मेल पे रहेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ हाँ हाँ। क्या होता है मैम कि बता रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं और निकल जाते हैं। ठीक है। ये मैं मतलब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। ओके और सर। जो मैं बच्चा मेहनत करता है वो रह जाता है, और इन लोग है ना ये फालतू की चीजें करके सर्कुलेशन एंड ऑल। क्या है, नोटिफिकेशन मुझे जनरेट होगा और जिस दिन मुझे ऐसा कुछ नोटिफिकेशन दिखा, एक दो बार मैं देखूंगा, अगर कुछ दिखा मुझे गलत हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली वो पर्सन को डिस्कार्ड कर दूंगा और उनका जो भी अमाउंट उन्होंने पे किया है मैं उनको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है। सो डोंट डू दैट गाइस। इफ आई एम ऑनेस्ट विथ यू, तो यू हैव द करेज एज वेल, तो यू मस्ट बी ऑनेस्ट विथ मी एज वेल। ठीक है। सो आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप तक रहते हैं वो सिर्फ आप तक ही रखिए, किसी और थर्ड पर्सन को शेयर मत करिए। किसी के भी साथ शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई करिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। पहले खुद का करियर बनाइए, फिर दूसरों के ऊपर हाथ लगाइए। ठीक है। ओके। आज मैं आपको एक और चीज़ इसके साथ ऐड करके दूंगा, तो वो भी आप लोग परफॉर्म करना स्टार्ट करिएगा। लास्ट मोमेंट पे वो चीज़ें करने के लिए बैठेंगे तो आप इट विल क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। सो दो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आप शेयर करने वाला हूँ। सो दोनों भी चीज़ों को अपने ध्यान से रखिएगा। ओके। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। आज हम लोग पढ़ रहे हैं वैलिडेशन रूल्स। ठीक है। वैलिडेशन रूल एग्जैक्टली होते क्या है कि एज पर दी कंपनी नॉर्म्स कह लीजिए या फिर एज पर दी क्लाइंट नॉर्म्स कह लीजिए, जब भी हमें किसी चीज़ को वैलिडेट करना पड़ता है, वैलिडेट का करने का मतलब ये होता है कि वेदर
चेकिंग द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अगर आप कोई कंडीशन को चेक कर रहे हैं कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है तो ही आप उसका रिकॉर्ड जनरेट होना चाहिए, अदरवाइज उसका रिकॉर्ड जनरेट नहीं होना चाहिए। ओके, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं वैलिडेशन रूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ऑफिस में जाते हैं तो पंच करते हैं, कई सारे लोग उस पर्टिकुलर लाइन में आके पंच करते होंगे, लेकिन आपका ही पंच क्यों ग्रांट होता है? क्योंकि आपका जो पंच है वो रजिस्टर्ड है, और ऐसे ही कोई अनऑथराइज पर्सन आकर अगर वहाँ पे पंच करेगा तो वो वैलिड नहीं होता है। तो आपकी जो मशीन है वो दोनों भी चीज़ें चेक करती है कि वेदर द पर्सन इज वैलिड पर्सन, तो उनको अलाउ करो। अगर अलाउ करो का मतलब क्या है? उसका रिकॉर्ड जनरेट करो। अगर कोई पर्सन का आइडेंटिटी नहीं है तो उसको डिस्कार्ड करो। तो हैविंग बोथ द थिंग दैट इज ट्रू एंड फॉल्स, तो वैलिडेशन रूल में हम लोग यही चीज़ चेक करते हैं कि वेदर whatever the criteria we are fulfilling is true और false। अगर ट्रू होगा तो ही वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। इसमें हम लोग बोथ कंडीशंस के साथ हम लोग काम कर सकते हैं। तो एक एक करके चीज़ों को परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे तो आपको चीज़ों को समझना आसान होगा। अब वैलिडेशन रूल एग्जैक्टली होता क्या है, पहले ये सिनेरियो को समझ लेते हैं। ये पिक्चर आपको दिख रहा है? हेलो? Yes, sir. ओके, तो गाइज ये है आपका लास्ट मोमेंट पे, ये है आपका सेल्सफोर्स क्लाउड। यहाँ पर आपका आकर फाइनली आपका डेटा सेव होता है। बट बिफोर दैट हम लोग सपोज कोई वैल्यू एंटर कर रहे हैं, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, ऐसी जो 3 फील्ड्स है, इसके अंदर अगर हम कोई वैल्यू एंटर कर रहे हैं, वो वैल्यू अगर गलत है, अगर वो वैल्यूज कुछ गलत है, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में मैंने न्यूमरिक वैल्यू एंटर कर दी, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में मैंने न्यूमरिक वैल्यू एंटर कर दी, और ये वैल्यू जब मैं एंटर करके जा रहा हूँ, क्या हो गया भाई, कौन मैसेज कर रहा है? ओके, सो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में अगर मैंने न्यूमरिक वैल्यू एंटर की तो ये वैलिड वैल्यू नहीं है। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि अगर आपने वैलिडेशन रूल यहाँ पे नहीं लगाया, फॉर एग्जांपल ये वैलिडेशन रूल यहाँ पर नहीं है, तो क्या होगा, डायरेक्टली डेटा डेटाबेस में चला जाएगा और डेटाबेस से डेटा आपके क्लाउड में जाके स्टोर हो जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. इनके बीच में अगर हम लगाते हैं क्या, करेक्ट सर। वैलिडेशन रूल, अगर हम वैलिडेशन रूल लगाते हैं तो क्या होगा, वैलिडेशन रूल पहले ये चेक करेगा कि वॉट एवर द इनपुट इज प्रोवाइडेड बाय अ यूजर, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज, एज पर द रिक्वायरमेंट इज फुलफिलिंग और नॉट। अगर वो फुलफिल कर रहा होगा, इट मीन्स वो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो ही वो डेटाबेस में एंट्री देगा, अदरवाइज उसको वो फॉल्स करेगा और वापस से भेज देगा। वापस से भेजेगा मतलब कि वहाँ पे एक एरर मैसेज जनरेट करेगा कि दिस इज नॉट अ राइट वैल्यू। तो क्या हो जाएगी, वो वैल्यू वहाँ से वापस आ जाएगी। समझ में आ रहा है वैलिडेशन रूल क्या होता है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ठीक है वैलिडेशन सर। रूल, हाँ, तो वैलिडेशन रूल कौन जनरेट करता है? वैलिडेशन रूल यूजर या फिर डेवलपर जनरेट करता है। अब इसका एक एग्जांपल बताता हूँ जो रियल टाइम एग्जांपल है। कभी आप लोग एटीएम में गए हैं, है ना? तो एटीएम में आप एटीएम का पिन इंसर्ट करते हैं, तो अगर वो पिन इंसर्ट अगर गलत हो गया तो क्या होता है, एरर मैसेज जनरेट होता है। एरर मैसेज जनरेट होता है। इसका मतलब वो डेटाबेस में डेटा जाने देता है क्या? नो नहीं, उससे पहले ही डेटा रोक देता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है छोटा सा। सेकंड एग्जांपल, अभी आप लोगों ने कुछ साल नहीं, एक आध साल पहले ही आपने के देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द बैंक्स माइग्रेट हो रहे थे, है ना? छोटी छोटी जो बैंक्स थी वो बड़ी बड़ी बैंक्स में उन लोगों ने क्या हो गया, मर्ज हो गए उन लोग। लेकिन वो जो डेटा था, तो उन्होंने क्या किया, बिग बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक में कोई अनादर बैंक का डेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। तो जो बैंक था से एक्स वाई जेड बैंक है, वो एक्स वाई जेड के पास, बैंक के पास सपोज 2 लाख कस्टमर का डेटा था। तो 2 लाख कस्टमर का डेटा जब आईसीआईसीआई बैंक अपने डेटाबेस में इंपोर्ट कर रही है, तो अगर इंपोर्टिंग के वक्त उसके पास जो फील्ड्स होनी चाहिए थी, वो अगर गलत फील्ड्स रहेगी, तो आईसीआईसीआई बैंक के डेटाबेस में भी गलत डेटा एंटर होगा, करेक्ट? हाँ यस सर। है ना? सो हमें क्या करना चाहिए था, जो 2 लाख कस्टमर्स का डेटा जो एक्स वाई जेड बैंक का था,
डेटाबेस में आने से पहले, मतलब इंपोर्ट होने से पहले ही हमको उसको क्या चेक करना है, उसको वैलिडेशन चेक करना चाहिए कि क्या वो डेटा सही है या फिर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दो फील्ड्स है, आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो 2 लाख कस्टमर में से सिर्फ 50,000 कस्टमर ऐसे थे जिनकी फील्ड में पैन कार्ड और आधार कार्ड का नंबर ही नहीं था। और अगर ऐसे कस्टमर का डेटा आईसीआईसीआई में मर्ज हो जाएगा तो वो डेटा हमेशा के लिए गलत ही होगा। करेक्ट। सो हम क्या Yes. करेंगे, डेटा इंपोर्टिंग से पहले ही हम लोग क्या यूज करेंगे, वहां पे वैलिडेशन रूल लगाएंगे। और वैलिडेशन रूल क्या लगाएंगे कि पैन कार्ड एंड आधार कार्ड मस्ट बी अ मैंडेटरी फील्ड। समझ में आया? Yes, sir. तो जब ये ऐसा वैलिडेशन लगेगा तो आपका डेटा हमेशा सही तरीके से ही डेटाबेस के अंदर एंटर होगा। ठीक है। सो ये हुआ अबाउट व्हाट इज वैलिडेशन। नाउ अभी हम लोग काम करते हैं कि कैसे वैलिडेशन के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस। A validation rule is a rule on a field which verifies that data entered by a user meets a certain criteria. Before the user can save the record, the rule asks yes or no question, where the answer must be yes or true. The question is asked when the user enters new data into a Salesforce and goes into the save the record changes. मतलब कि अगर आपका डेटा सेव होगा तो वो कहाँ जाके स्टोर होगा, डेटाबेस में। डेटाबेस मतलब कि सेल्सफोर्स के क्लाउड पे। इज इट फाइन? Yes, sir. Yes. चलिए, तो ये चीज को हम लोग क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एक सिनेरियो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं कि लास्ट नेम फील्ड नॉट बी ब्लैंक इन स्टूडेंट डिटेल ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारे पास क्या है, एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू चेक इज कि हम लोग यहाँ पे पायलट डिटेल्स कर देते हैं। पायलट डिटेल्स। So last name field not be blank in pilot detail. Let's try to understand this. सबसे पहले क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन को ऑन करेंगे। तो गो टू डुप्लीकेट, और यहाँ पे ऐप लॉन्चर में जाएंगे, अपनी एप्लीकेशन को ऑन करेंगे, एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे पायलट डिटेल है। हम ये चाह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे कोई न्यू रिकॉर्ड लेता हूँ, और यहाँ पे फर्स्ट नेम तो मैंडेटरी है, ये जो लास्ट नेम है ये फील्ड भी क्या हो, ब्लैंक ना हो। ये फील्ड क्या हो, ब्लैंक ना हो। मतलब कि हम ये फील्ड को भी क्या कर रहे हैं, मैंडेटरी फील्ड कर रहे हैं। करेक्ट गाइस? Yes, sir. Yes, अगर sir. ये फील्ड में कुछ भी गलत हुआ, मतलब ये फील्ड अगर ब्लैंक हुई, तो इसने क्या करना चाहिए, एक एरर यहाँ पे जनरेट करके देना चाहिए। ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कैसे इसको करेंगे। कम टू होम फोल्डर। ठीक है, होम में आ गए। किस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग, वी आर वर्किंग ऑन पायलट डिटेल। तो पायलट डिटेल को हम ऑन करेंगे। कम टू फील्ड्स एंड रिलेशनशिप। ठीक है, पायलट डिटेल में आने के बाद ये जो आपका वर्टिकल बार है, इसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वैलिडेशन रूल्स। क्या? Yes, sir. इस वैलिडेशन रूल पे आपको क्लिक करना है। वैलिडेशन पे रूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास न्यू बटन है, इस न्यू बटन को यू हैव टू क्लिक। यहाँ पे आपको बोल रहा है रूल नेम, तो यहाँ पे आपको रूल नेम का नाम देना है। फिर से बताओ क्या कैसे किया मैंने, या समझ गया? समझ गया sir. ओके, तो यहाँ पे हम आगे पायलट डिटेल में स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पे वैलिडेशन रूल पे क्लिक किया, तो ये विंडो ओपन हो गई। ठीक है।
नाउ इट विल आस्क यू फॉर द रूल नेम। क्या रूल लगाना है आपको, यहाँ पे आप दे सकते हैं, क्या देना है, लास्ट नेम नॉट बी ब्लैंक, करेक्ट। हेलो, यस सर। Yes, sir. ठीक है, लास्ट नेम नॉट, ये आपकी मर्जी है, जो भी आपको लिखना है यू कैन राइट इट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आई कैन राइट ऐसे, लास्ट नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, ठीक है, इजी गाइस। सॉरी। माइक जरा देख के, ओके। सो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो भी कोई मैंडेटरी नहीं है। बट ये जो एक्टिव ऑप्शन है, ये जो एक्टिव आपको दिख रहा है, ये ऑन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये एक्टिव नहीं रहेगा तो आपका ये रूल कभी भी वर्किंग में नहीं रहेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्टिवेट दिस। नाउ कम अंडर दिस प्रोसेस। यहाँ पर आने के बाद इट विल आस्क यू हमें करना क्या है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमको, कि आपका पायलट क्या हो, यस, आपका Last पायलट name क्या हो, क्या है? Last name will be blank. माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। Now last name not be blank. लास्ट नेम नॉट बी ब्लैंक होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके पास आता है इंसर्ट फील्ड और एक रहता है आपके पास ऑपरेटर। तो और यहाँ पर आपके पास है सारे फंक्शंस, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लिक करके रखा है ऑल फंक्शंस कैटेगरी। यहाँ पे कुछ सब कैटेगरीज भी, लाइक डेट एंड टाइम, लॉजिकल, मैथ्स, टेक्स्ट एंड एडवांस। तो बाय डिफॉल्ट ये ऑल फंक्शन पे ही रहता है, इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। नाउ हम लोग किस फील्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, पहले हम लोग उसके तरफ लेके चलते हैं। तो इंसर्ट फील्ड में जाएंगे हम लोग, पायलट डिटेल, इसमें जो भी वैल्यू के सामने आपको कोई भी फील्ड जो आपको दिख रही है उसके सामने जो ये एरो दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि इसके पास और भी कई सारा डेटा अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं, सिलेक्ट अ फील्ड देन क्लिक ऑन इंसर्ट, labels followed by a greater than sign indicate that there are more fields are available, okay। तो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, पायलट डिटेल, फाइन। इस पायलट डिटेल में किस फील्ड के ऊपर काम करना है हमको, इसमें से लास्ट नेम के ऊपर। Last name. तो हम लोग ने पिक किया लास्ट नेम और इसको हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट। यहाँ पे देखिए इसका एपीआई नेम आता है, ठीक है। तो वी हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट, डन विद दिस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, No, sir. नो, ओके। नाउ यहाँ पर आने के बाद हमें इसको चेक क्या करना है कि ये जो फील्ड है, क्या ये फील्ड ब्लैंक है या नहीं, ये हमें यहाँ पर चेक करना है, करेक्ट। तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर आने के बाद इस फील्ड पे आ जाइए, यहाँ पर फंक्शंस में, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिलता है प्रेस आई, प्रेस करिएगा तो यहाँ पर आपको मिलता है इज ब्लैंक, ठीक है। इज ब्लैंक का मतलब ये होता है, देखिए इज ब्लैंक, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, इट सेज दैट इज ब्लैंक एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन आपको देना है आप इसके अंदर देंगे, चेक्स वेदर एन एक्सप्रेशन इज ब्लैंक एंड रिटर्न्स ट्रू। अगर ये एक्सप्रेशन ब्लैंक होगा तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। इज इट फाइन। तो हम क्या करेंगे, इस ब्लैंक को हम यहाँ पे यूज करेंगे, से इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट हो गया इंसर्ट, ठीक है। और एक्सप्रेशन क्या है आपका, ये वाला है लास्ट नेम। तो ये वैल्यू को मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट और इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूँ लास्ट नेम। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, No, sir. उसके बाद ये चेक सिंटैक्स वाला जो बटन है इस पे आप क्लिक करिए, तो ये आपको बताएगा कि आपने जो लिखा है वो सही है या नहीं। सी इट विल शोइंग नो एरर्स फाउंड, तो आपने जो स्टेटमेंट लिखा है ये सही है, ठीक है। नाउ कम अंडर, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या एरर देना है, व्हाट एरर यू वांट टू पुट, यस, बताना है कि last name not be blank. लास्ट नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, तो Yeah. यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट नेम कैन नॉट बी, Sir, कैन your नॉट, voice is breaking. It's not clearly. अभी आ रही है क्या आवाज ठीक से, हेलो,
Am I audible properly? Hello, all of you, please reply. Anyone? 2-3 members. सर आवाज नहीं आ रही है। Yes, sir. ओके, ठीक से आ रही है ना आवाज? ओके हमें आ Yes, sir. रही है, बाकी नहीं पता। ओके ठीक है। सो ये एरर हमने यहाँ पे मैसेज यहाँ पे प्रॉम्प्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज एरर लोकेशन। ये बोल रहा है एरर लोकेशन। अगर आपने इसको टॉप ऑफ द पेज लिखा तो क्या होगा, अगर मैं इस फॉर्म के सपोज इन बिटवीन यहाँ पे नीचे कहीं काम कर रहा हूँ और इस फॉर्म को अगर मैंने सेव किया, तो एरर कहाँ पे प्रॉम्प्ट करेगा ये, यहाँ पे ऊपर में, है ना। सो इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, जहां पर एरर आया है वहीं पर दिखा देना चाहिए। करेक्ट। ऐसा कोई आपने गवर्नमेंट वगैरह का फॉर्म भरा होगा जहां आप लोग ये देखा होगा कि आप फॉर्म भर रहे हैं नीचे, और जब आप सेव करते हैं तो सेव ही नहीं होता, और आप ढूंढते रहते हो कि भाई एरर क्या है, तो टॉप पे कहीं तो कोई एरर फ्लैश करता है वो कि ये फॉर्म में ये प्रॉब्लम है। तो इट इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू दैट। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए कि जहां पर प्रॉब्लम है, मतलब जिस फील्ड में प्रॉब्लम है वहीं पर हम एरर प्रॉम्प्ट करेंगे। तो उसके लिए ऑप्शन आता है आपके पास ये फील्ड। क्लिक ऑन दिस, यहाँ पर आप पे क्लिक करिए। कहाँ पर दिखाना है आपको एरर, लास्ट नेम में, तो पुट लास्ट नेम। सिंपल इनफ गाइस, इसमें कोई दिक्कत? यस सर, यस सर, नो। और इसको कर दीजिए सेव। No. सो ये डेटा हो गया आपका यहाँ पर सेव। ठीक है, देखिए आपने इसको एक्टिव कर दिया था, सो दिस इज एक्टिवेटेड नाउ। ठीक है, तो आपका ये पर्टिकुलर वैलिडेशन रूल अभी एक्टिवेटेड है नाउ। अभी हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे कि क्या ये सच में काम कर रहा है या नहीं। तो मुझे बताइए, ये जो एरर है, ये वैल्यू ब्लैंक होने पे इसने एरर आना चाहिए या फिर ब्लैंक नहीं होने पे एरर आना चाहिए? हेलो, ब्लैंक होने पे एरर आनी चाहिए। ब्लैंक होने पे आना चाहिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पे एक फर्स्ट नेम ले लेते हैं। यहाँ पे लास्ट नेम की वैल्यू मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, जेंडर यहाँ पे पुट कर देते हैं। रेस्ट ऑफ द वैल्यूज कुछ भी नहीं है, तो इसको हम सेव करके देखते हैं यहाँ पे कुछ एरर देता है या नहीं। थ्रोइंग एरर, व्हाट इट सेज, लास्ट नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। यही हमने वैल्यू यहाँ पे दी थी। सी एरर मैसेज Yes, व्हाट, sir. लास्ट नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। इसमें कुछ दिक्कत, कुछ नहीं समझा ऐसा? नो सर। समझा? ओके। तो ये जो रूल हमने बनाया, ये रूल हमने किसके लिए बनाया, फॉर द टेक्स्ट फील्ड। ये रूल हमने किसके लिए बनाया, फॉर टेक्स्ट फील्ड। इज इट फाइन? सर सर एक क्वेश्चन है, मतलब लास्ट नेम कैन नॉट बी ब्लैंक आपने वो रूल लगाया, तो वो कोई भी वैल्यू लेगा ना, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू भी लेगा ना? हाँ हाँ, ये न्यूमेरिक वैल्यू भी लेगा मैम। ये हाँ, तो आप वो यहाँ पे भी 1 गलत 2 है, 3 भी मतलब। देंगे तो भी ये ले लेगा। हाँ, तो वो गलत ही होगा ना सर, मतलब लास्ट नेम तो हाँ, alphabets में। करेक्ट, सही हाँ हो आप जो कह रहे हैं, गलत नहीं है मैम। हाँ। ये न्यूमेरिक वैल्यू भी लेगा, लेकिन हमने इसके लिए कोई रूल लिखा ही नहीं है ना अभी तक। नहीं नहीं, वही बस पूछ रही थी हाँ, सर। तो अभी हम लिखेंगे इसके लिए। ठीक है, इज इट फाइन? यस सर। Yes. ओके, चलिए। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इज ब्लैंक आ गया, ये वैल्यू आ गई, लेकिन वैलिडेशन में अभी मैम का जैसा कहना था कि यहाँ पे टेक्स्ट देना चाहिए था, वहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू उसने ले लिया, है ना। ऐसा भी है ना। Yes, sir. ठीक है, तो इज ब्लैंक ये आ गया, क्योंकि वो जो मैम जो कह रहे हैं ना, मैं उसको और ऑपरेटर के साथ आपको बताऊंगा, तो आज के लिए वो चीज़ नहीं बताऊंगा, वो चीज़ मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग एट ए टाइम 2 कंडीशन वहाँ पे चेक करेंगे। इसे चलेगा? यस सर, यस सर। ओके, अभी हम लोग काम करते हैं सेकंड फेज पे। सेकंड फेज में मतलब कि देखिए, यहाँ पे जेंडर है। जेंडर ये आपका टेक्स्ट फील्ड है, नॉर्मल फील्ड है, या पिक लिस्ट वैल्यू है? Pick list. पिक लिस्ट है। ठीक है, तो अभी मैंने जो आपको वैलिडेशन बताया वो मैंने बताया आपको फील्ड के ऊपर। ठीक है, नॉर्मल फील्ड के ऊपर। अभी मैं आपको बता रहा हूँ फॉर पिक लिस्ट अगर कोई वैल्यू रही तो कैसे करेंगे। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे कि अगर जैसे अंकित है और लास्ट नेम जो भी हो XYZ, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक रूल बनाएंगे कि ओनली फीमेल कैंडिडेट कैन एंटर। व्हाट आई एम सेइंग, ओनली फीमेल कैंडिडेट अगर होगी तो ही क्या होना चाहिए, आपका रिकॉर्ड
सेव होना चाहिए, अदरवाइज आपका रिकॉर्ड सेव नहीं होना चाहिए। चलेगा? Yes, sir. Let's try to understand this. Thus we are moving on the second criteria. Second criteria says the gender as female only allowed. जेंडर कौन सा होना चाहिए? जेंडर सिर्फ फीमेल होगा तो ही उसने अलाउ करना चाहिए, अदरवाइज उसने अलाउ नहीं करना चाहिए। दैट इज आवर क्राइटेरिया। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये वाला यहाँ पे एग्जांपल जो है मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। स्निपिंग। जेंडर एज फीमेल ओनली अलाउड। चलिए, तो फॉर दिस क्या करेंगे हम लोग, फिर से वहीं आ जाएंगे, है ना, पायलट डिटेल में वैलिडेशन रूल। एक नया रूल बनाते हैं। गो टू न्यू, यहाँ पे लिख देंगे, यही है ना हमारा क्राइटेरिया। ओके, जेंडर मस्ट बी फीमेल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ, एक्टिव रहने देता हूँ। फील्ड, यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? फील्ड नोन एज इज पिकवेल। क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे? फंक्शनैलिटी इज नोन एज इज पिकवेल। ये दिख रहा है आपको, इज पिकवेल। इट सेज दैट इज पिकवेल पिक लिस्ट फील्ड text laterals checks whether the value of a pick list field is equals to string lateral or not। ठीक है, तो इस pick val हम लोग पिक करेंगे। यहाँ पे करेंगे हम insert, तो ये आ गया आपका insert। ठीक है, it will asking you for the first parameter known as pick list field। कौन सी pick list field है हमारे पास? तो कहाँ पे जाएंगे? हम जाएंगे insert field में। ओके, insert field में pilot detail कौन सी field है आपकी? जेंडर। और यहाँ करेंगे इसको इंसर्ट। फाइन विद दिस? यस सर। ओके, और यहाँ पे बोल रहा है वो टेक्स्ट लैटरल। तो टेक्स्ट लैटरल का मतलब ये होता है कि कौन से टेक्स्ट के साथ आपको कंपेयर करना है। तो कौन सा टेक्स्ट है यहाँ पे? फीमेल। फीमेल। उसको लिखते हैं हम लोग सिंगल कोट में, उसको लिखते हैं हम लोग सिंगल कोट में। और ये जो नाम है, ये एग्जैक्टली वैसा ही नाम होना चाहिए जो आपके पिक लिस्ट में है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कैपिटल एफ है तो आपको भी यहाँ पे कैपिटल एफ ही लिखना पड़ेगा। अगर आपने इसको स्मॉल एफ लिखा तो इट इज नॉट कंसीडर। समझ में आया? क्योंकि वो क्या कर रहा है, एग्जैक्टली पैटर्न को वो कंपेयर करता है। समझ में आया? यस सर। ओके, तो वी हैव टू राइट कैपिटल FEMALE फीमेल। फाइन, इसका सिंटैक्स चेक कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि अगर आपका पिकवेल का जो जेंडर है वो अगर क्या हो, फीमेल हो, वो अगर क्या हो, फीमेल हो, तो क्या होना चाहिए? तो ये वैल्यू इंसर्ट वही वैल्यू उसने क्या करना चाहिए? इंसर्ट करना चाहिए। ठीक है, करेक्ट। चले, अब यहाँ पे हम सिंटैक्स को चेक कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं? नो एरर्स फाउंड। फाइन विद दिस। एरर क्या देना है आपको? आप दे दीजिए। एरर मैं दे दूंगा, मेल इज नॉट अलाउड। चलेगा? या फिर हम लोग कर देंगे ओनली फीमेल इज अलाउड। फाइन विद दिस। फील्ड में डाल देंगे, फील्ड में कौन सी वैल्यू डालेंगे हम लोग? जेंडर। ठीक है, करूँ सेव? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी को? नो सर। नो सर। ओके, सर हाँ बोलिए। सर अगर कोई थर्ड जेंडर रहा तो फिर कंडीशन कैसे लगाएंगे? थर्ड जेंडर में भी डाल सकते हैं ना सर, कि यहाँ पे सपोज आपने ट्रांसजेंडर डाल दिया। ठीक है, हाँ तो हाँ यहाँ पे आप जैसे इस पिक वेल है तो यहाँ पे हम लोग और ऑपरेटर भी लगा सकते हैं। ओके, और ओके तो आप सेकंड वाला भी चेक कर सकते हो, ये रहेगा या फिर वो रहेगा, जो भी। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे फीमेल देना है, जैसे आपको मेल और फीमेल को ही अलाउ करना है, ट्रांसजेंडर को अलाउ नहीं करना है। करेक्ट? सर हाँ
तो आप यहाँ पे दे दो ट्रांसजेंडर, चलेगा? सर ठीक है, करके दिखाना है क्या? तो मुझे एक और फील्ड ऐड करनी पड़ेगी बस, बाकी कुछ नहीं। नहीं सर, कर लेंगे बाद में। कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं फीमेल, ठीक है। सो नो एरर्स फाउंड हुआ था, ठीक है। इसको हम करते हैं सेव। सो लेट्स सेव। हो गया, चेक करें कैसे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेट्स डू इट। पायलट डिटेल, न्यू, पीयूष राम टेके। जेंडर क्या दे रहा हूँ मैं इसको? फीमेल दो या मेल देना चाहिए? मेल देना चाहिए, है ना? दीजिए, मिल दीजिए। मेल देते हैं। तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? ये अलाउ होना एरर चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं होना। एरर आना चाहिए। ओके, चलिए सेव करते हैं। डेटा सेव हो गया। क्या प्रॉब्लम है? सर अपडेट नहीं हुआ होगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। अपडेट हो गया सर, वो अपडेट हो चुका है वो। देखो मैं बताता हूँ आपको प्रॉब्लम क्या हुआ है। आप जो सोच रहे हैं वो गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसी के पहले मैंने एक स्टेटमेंट आपको यूज किया था कि कंडीशन ट्रू होने के बाद आपको एरर देना है या कंडीशन ट्रू नहीं होना चाहिए इसलिए एरर देना है। व्हाट? यहाँ पे हमने क्या बोला है? देखो हमने यहाँ बोला इस पिक्वेल जेंडर क्या हो? फीमेल हो, बराबर। तो फीमेल होगा तो क्या होगा? एरर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हेलो। फीमेल तो एरर देनी चाहिए। फीमेल होगा तो उसने, अगर फीमेल होगा तो उसने एक्सेप्ट करना चाहिए, करेक्ट। लेकिन उसने मेल को भी एक्सेप्ट किया। रीजन क्या हुआ? क्योंकि ये जो हमारा जो फंक्शनैलिटी है ये गलत पड़ गई। देखो क्या गलत हुआ, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। अगर मैं इसको मेल की जगह करता हूँ फीमेल और इसको करता हूँ सेव, दिया एरर। क्या बोल रहा है? हाँ। ओनली फीमेल इज अलाउड। कंसेप्ट समझिए आप कि आप लोग ने अभी तक जो सी या सी प्लस प्लस में हम लोग क्या करते थे, यस यस हम यस लोग कंडीशन ट्रू हुई तो हम लोग फंक्शनैलिटी रन करते थे, करेक्ट? यस और नो गाइस? यस सर, इट इज। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई तो हमको क्या देना है? एरर देना है, करेक्ट। हमको यहाँ पे यस सर। कंडीशन ट्रू हुई तो ओके क्या सर। करना है? एरर एरर देना देना। है। तो यहाँ पे हमको क्या कर रहे हैं? हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है इसलिए हमको एरर देना है क्या? नहीं, ये तो हमारी सेटिस्फैक्टरी कंडीशन है ना। एम आई करेक्ट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो फीमेल है इसको एडिट किया मैंने, और ये कंडीशन के सामने मैं यहाँ पे लगा दूंगा नॉट। क्या लगा दूंगा? यहाँ पे मैं लगाऊंगा नॉट, NOT, इंसर्ट। ये ब्रैकेट को मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। अब जरा बताइए इसका मतलब क्या होगा? एनीवन? इसका मतलब क्या होगा? नॉट। इसका मतलब क्या होगा गाइस कि आपका पिक लिस्ट का वैल्यू अगर फीमेल नहीं है तो क्या करो? तो एरर दो। समझ में आया? हेलो, यस सर। समझा कि नहीं? यस आया समझ। ओके। ये कंडीशन क्या चेक कर रही है? फर्स्ट वन, कि वॉट एवर विल बी द वैल्यू इज फीमेल है या नहीं, करेक्ट। तो उसको फीमेल मिल गया, बराबर। लेकिन हमको फीमेल के लिए चेक करना है क्या? नहीं, हमको फीमेल नहीं हो तो उसने क्या देना चाहिए? एरर देना चाहिए। तो दैट्स व्हाई वी हैव पुट इट इन फ्रंट ऑफ इट नॉट। चाहे आप इसको यहाँ पे नॉट कर दो या फिर इसकी वैल्यू क्या कर दो? मेल कर दो, एक ही बात है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो मैं इसको नॉट करता हूँ, इसको यहाँ पे चेक सिंटैक्स करता हूँ। डन विद दिस। कुछ एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है? मिसिंग समथिंग। ये एरर यहाँ पे हो गया।
ओके ठीक है, नो एरर्स फाउंड, सेव करते हैं। चलें, अभी ये क्या करेगा, देखो अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ मेल, तो अब क्या करना चाहिए, दिया एरर अभी, ओनली फीमेल इज अलाउड। समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। एनी कंफ्यूजन इनटू दैट? हेलो? नो सर, अभी क्लियर हो गया। ओके, अब मैं अगर इसका नाम लिखता हूँ प्रिया और इसको करता हूँ फीमेल, तो क्या होगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ एक्सेप्ट कर लिया। इजी? यस सर। ओके, नाउ थर्ड केस में अभी हम लोग चलते हैं पैन कार्ड। पैन कार्ड में आपको याद होगा कि अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दूँ लाइक दिस, ठीक है, तो क्या करेगा, ये वैल्यू एंटर कर लेगा, करेक्ट? यस सर। लेकिन ऐसी वैल्यू अलाउ करना चाहिए क्या इसने, पैन कार्ड ने? नो नो नहीं, सर। क्या हो, एक पैटर्न रहता है उसका, है ना? तो हम लोग क्या हाँ। कर रहे हैं कि पैन कार्ड की जो एग्जैक्ट वैल्यू है और उसके साथ साथ क्या है, 10 डिजिट। पैन कार्ड कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट। तो 10 डिजिट और जो पैटर्न है वैसा ही पैटर्न उसने एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके अलावा अगर हम कोई और पैटर्न डालते हैं तो उसने अलाउ नहीं करना चाहिए। तो इस वक्त गाइस हम लोग जो एक फंक्शनैलिटी यूज करते हैं जिसका नाम होता है रेगेक्स। क्या यूज करते हैं हम लोग, रेगेक्स। बट बिफोर दैट मैं इसको एक बार कॉपी पेस्टेड। ओके, तो ये फंक्शनैलिटी को हम लोग क्या कहते हैं गाइस, रेगेक्स। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। रेगेक्स का मतलब होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगेक्स मीन्स व्हाट, रेगुलर एक्सप्रेशन। चलिए, तो यहाँ पे हम जो एक सिनेरियो कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि शो एरर व्हेन मोबाइल नंबर, शो एरर कब आना चाहिए एरर, शो एरर व्हेन मोबाइल नंबर मस्ट बी अ 10 डिजिट। कितना डिजिट होना चाहिए, 10 डिजिट होना चाहिए। तो ये रेगेक्स की फंक्शनैलिटी को गाइस पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको उसके ऊपर काम करवाता हूँ। ओके, ला रेगेक्स का मतलब होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। आई एम वर्किंग ऑन पैन कार्ड, ठीक है। सो पैन कार्ड कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का होता है, ठीक है। अगर आप इसको बाइफरगेट करेंगे फॉर एग्जांपल दिस, तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के जो 4 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, 5 कैरेक्टर्स, दीज आर व्हाट, डिजिट। इसमें कोई डाउट किसी को? नो नेक्स्ट सर। नेक्स्ट 4 क्या है, डिजिट्स है। और लास्ट वाला कैरेक्टर क्या है, लास्ट वाला क्या है, वो एक कैरेक्टर है, ठीक है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्टिंग के 5 क्या है आपके पास, स्टार्टिंग के 5 आपके पास है कैरेक्टर्स, उसके बाद 4 क्या है आपके पास, डिजिट है, और लास्ट वाला क्या है आपके पास, कैरेक्टर है। तो ये एक पैटर्न है, ठीक है। इस चीज को यूटिलाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रेगेक्स, इसका नाम होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कैपिटल ए डैश जेड, इसको लिखते कैसे पहले ये समझ लीजिए। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर आप लिख रहे हैं कैपिटल ए डैश जेड, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड ये वैल्यूज ले सकते हैं। इज इट फाइन? यस हेलो? सर। और बिना स्पेस देके मैं लिख रहा हूँ स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, इसका मतलब क्या है, कैपिटल ए से लेकर जेड और स्मॉल ए से लेकर जेड ये वैल्यूज आप ले सकते हो। इसको हम कहाँ लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और कर्ली ब्रेसेस में हम लोग लिखते हैं कितनी वैल्यूज आपको चाहिए, मतलब कितने डिजिट्स आपको चाहिए। तो यहाँ मैंने कितना लिखा है, 5। तो इसका मतलब क्या होगा, it will accept from capital A to Z or small a to Z up to how many characters, 5 characters। समझ में आया? हेलो? यस सर। यस सर। after this we are having this 11 1 1 2 4 कितने डिजिट है, 4 डिजिट, ठीक है। so it will
इसको लिखते हैं हम लोग स्क्वायर पैटर्न में और इसको लिखते हैं 0 to 9, मतलब 0 to 9 में कोई भी कॉम्बिनेशन आप लिख सकते हो। और कर्ली ब्रेसेस में मैंने कितना लिखा है 4, तो कितनी वैल्यूज लेगा ये, सिर्फ 4। समझ में आया? यस सर। ओके। एंड लास्ट में मैंने लिखा है लास्ट डिजिट कैरेक्टर, उसके बाद मैंने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल A डैश Z। तो ये कैपिटल A से लेकर कैपिटल Z और स्मॉल a से लेकर स्मॉल z, ये दोनों के लिए भी काम करेगा। चाहे आप इसको ऐसा लिखो, चाहे आप इसको आप ऐसा लिखो, ये एक ही तरीके से काम करता है। समझ में आ गया? हेलो? यस सर। और इसके यस बाद हमने लिखा है कर्ली ब्रेसेस 1। कर्ली ब्रेसेस 1 का मतलब क्या हुआ? कितने वन कैरेक्टर लेगा ये? ओनली वन 1 कैरेक्टर्स। ठीक है, समझ में आ गया गाइस? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, तो इसको परफॉर्म करके देखें अभी Yes, sir. Yes, sir. फॉर दिस पैन कार्ड। ठीक है, फॉर दिस पैन कार्ड वी हैव टू परफॉर्म इट। कैसे करेंगे? एक और वैलिडेशन बनाएंगे, तो गो टू वैलिडेशन रूल, एक और न्यू करते हैं हम लोग। पैन कार्ड मस्ट बी 10 डिजिट। ठीक है, यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ, करना है हमको एक्सप्रेशन का नाम regex, वी हैव टू यूज regex। आगे इट विल आस्किंग फॉर द टेक्स्ट। ये टेक्स्ट कौन सा है? ये टेक्स्ट कौन सा है गाइस? ये टेक्स्ट वो है जो आपकी फील्ड है। ठीक है, तो गो टू इंसर्ट, और कौन सी फील्ड के साथ आप काम कर रहे हो? पैन कार्ड। तो पैन कार्ड और इसको कर दो इंसर्ट। आ गया यहाँ पे पैन कार्ड। अब इट विल आस्किंग फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन टेक्स्ट, तो आपको यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन का टेक्स्ट देना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसको लिखना है आपको डबल कोट में। किसमें? डबल कोट में। और पहले लगाइए आप स्क्वायर ब्रैकेट, लगा दिया। सो पहले कितना चाहिए आपको? कैपिटल ए से जेड, कोई भी हो सकता है ना। हाँ। तो कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड लिखो, या फिर स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड लिखो, चलेगा। कितने चाहिए आपको? उसको लिखना है हमको कर्ली ब्रेस के अंदर। कितने चाहिए? 5। फाइव। उसके बाद क्या चाहिए आपको? कैरेक्टर, ये डिजिट चाहिए, तो 0 to 0 9। डैश 9। कितने चाहिए? 4। कर्ली ब्रेस के अंदर कितने चाहिए? 4। ओके, एंड लास्ट वन इज व्हाट? A to Z। कैपिटल ए टू जेड। स्मॉल Z। ठीक है, और कितना चाहिए ये आपको? 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं समझ में आया ऐसा? नो सर। अब मुझे बताइए, ये ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए या नहीं चाहिए? आपको ये एक्सप्रेशन अगर ऐसा रहा तो एरर देना है, कि ऐसा एक्सप्रेशन नहीं रहा तो आपको एरर देना है? नहीं रहा नहीं तो। रहा तो नहीं रहा तो error देना। नहीं रहा तो आपको एरर देना है, करेक्ट। तो इसके सामने हम क्या लगा देंगे? नॉट। नॉट लगा देंगे। तो नॉट, और इसको कर देंगे इंसर्ट। और ये जो लॉजिक है, इसके अंदर ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट कर देंगे कट एंड पेस्ट। समझा यस सर। गाइस? कुछ नहीं समझ में आया तो पूछिए मुझसे। इज इट फाइन? यस सर। यस सर। ओके, इसको करते हैं सिंटैक्स, चेक कर लेते हैं सब कुछ सही है या नहीं। सी, नो एरर फाउंड, मतलब ये सब कुछ सही चल रहा है। यहाँ पे एरर क्या देना है? पैन कार्ड, पैन कार्ड must be in following pattern, ऐसा दे सकते हैं ना हम एग्जाम्पल के तौर पे। देखा होगा ना कहीं पे, यस सर। है ना? इज इट फाइन? तो उसको समझ Yes, जाएगा, sir. है ना, कि ये पैटर्न में उसको आपको वैल्यू देनी है। फील्ड में चलते हैं, पैन कार्ड। ठीक है, सेव करें तो सेव, और ये एक्टिव है तो एक्टिव रहने देते हैं। ठीक है, नाउ इट वर्क्स। चलते हैं, काम कर रहा है या नहीं इसको देखते हैं। रिफ्रेश कर लेते हैं, रीलोड।
सो पैन कार्ड देके देखते हैं वैल्यू, अभी न्यूमेरिक है ना, सेव करें, सेव. What it shows, PAN card must be a following pattern. Is it fine? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड केस करके देखते हैं कि ए ए ए ए ऐसा लिखता हूँ और यहाँ पे सारे ए करके दे देता हूँ. ठीक है, अब ये भी चलता है क्या देखते हैं. ये भी नहीं चल रहा है, मतलब कि वो पैटर्न की डिमांड कर रहा है. तो पैटर्न आप दे दो अभी बराबर वाला, है ना. से चलेगा. ये अभी मैंने स्मॉल लेटर्स में दिया, तो ये एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा. 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 करेगा, है ना. देखो ये एक्सेप्ट कर लेगा, कर लिया एक्सेप्ट, आ गया. आपको पता है ये हमने उसको मास्किंग किया था स्टार्टिंग में, बिकॉज ऑफ दैट इट इज शोइंग लाइक दिस. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत. अगर आपको ये सारे कैपिटल में ही चाहिए तो क्या करेंगे यहाँ पे. यस, कैपिटल में ही चाहिए तो क्या करेंगे. स्मॉल ए टू जेड निकालना पड़ेगा. स्मॉल ए टू जेड यहाँ से निकाल देंगे, है ना. हो गया, सिंपल. Yes, sir. Yes, sir. नो एरर्स फाउंड, सेव. तो आगे भी अगर आप इसको चेक करोगे, फॉर स्मॉल लेटर्स ए सेव, throwing error, correct. Is it fine now? अब इसको वैल्यू किस में Yes, sir. चाहिए, कैपिटल में ही चाहिए, तभी ये वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा. डन विद दिस गाइस. कुछ नहीं समझा ऐसा. हेलो. No, sir. No, sir. ओके, माइक म्यूट कर लीजिए गाइस प्लीज. नाउ एक और चीज मुझे बताइए, अगर मोबाइल नंबर को मुझे करना है तो. मोबाइल नंबर है ना हमारे पास, सी है या नहीं है हमारे पास मोबाइल नंबर. है सर. कहाँ है, फील्ड ही तो नहीं है हमारे पास मोबाइल नंबर की, नहीं है ना. सर मेल आईडी का बता दीजिए. नहीं है, sir. मेल आईडी का तो सर बाय डिफॉल्ट ही है ना. मेल आईडी तो हमारा जो डेटा टाइप ही मेल आईडी है, करेक्ट. Date of birth नहीं, sir. तो मेल आईडी में आप अगर गलत पैटर्न डालोगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो एरर ही देगा, क्योंकि वो डेटा टाइप Okay. में बाय डिफॉल्ट वैलिडेशन लगाया पहले से ही स्टैंडर्ड वैलिडेशन लगा हुआ है उस पे. ओके. ओके. हाँ, डेट ऑफ बर्थ पे बताता हूँ मैं. एक मोबाइल नंबर ले लेते हैं ताकि आपका ये रेगेक्स वाला प्रॉब्लम जो है आसानी से मतलब समझ में आ जाए फिर से एक पैटर्न. ठीक है, सो क्विकली हम लोग क्या करते हैं, पायलट डिटेल में जाके एक नई फील्ड क्रिएट कर लेते हैं मोबाइल नंबर की. न्यू वेयर इज नंबर, यहाँ पे क्या लेना, टेक्स्ट लेना. ठीक है, सो टेक्स्ट कैन एक्सेप्ट बोथ. टेक्स्ट लिया, नेक्स्ट किया, इसका नाम दे देता हूँ मैं मोबाइल नंबर. टैब, लेंथ कितनी होनी चाहिए इसकी, 10 डिजिट. 10 digit. ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट कर रहा हूँ. सो हियर इज अ इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर यू. टिल नाउ हाउ मेनी वेज वी कैन रिस्ट्रिक्ट अ यूजर टू how many ways we can restrict a user to do not enter a wrong value inside a database. Yes, anyone? Validation rule. Validation only. Using validation rule and using mandatory field, है ना. So using Yes. mandatory.
स्टार्टिंग में जब हम फील्ड बनाते तो हम उसको मैंडेटरी करते हैं ना, याद आ रहा है कि नहीं? वहां पे देखो उसका एक ऑप्शन है रिक्वायर्ड। Yes, हाउ sir. रिक्वायर्ड अगर हम कर यस देंगे तो यस क्या हो जाएगा, वो मैंडेटरी होगा ना। ठीक है, तो राइट टिल नाउ अभी तक आपको कितने पता चले? देयर आर टू वेज बाय यूजिंग अ whenever we are creating any kind of field, at that time we make that field as mandatory. Okay, so in this way we can restrict a user to enter that data, and the another way is what, using validation rule. Is it fine for all? Yes, sir. Okay, now मोबाइल नंबर हमने ले लिया है। सो मोबाइल नंबर आपके पास यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ या नहीं, ये देखना पड़ेगा बस। मोबाइल नंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, नो वरीज। आपको पता है कि मोबाइल नंबर रिफ्लेक्ट हो ही जाता है। मैं क्लासिक में लेकर जाता हूँ, वहाँ से वापस आता हूँ एक बार। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिक एंड लाइटनिंग? या एनीवन? इट इज ए क्लासिक दोनों में डिफरेंट लुक दिखते हैं। लुक जैसे दोनों। यूजर इंटरफेस इज डिफरेंट। हम्म। गाइस ये तो यूजर Classic is a lightweight, sir. यस It क्लासिक। is a older version. नो नो, इट इज नॉट अ ओल्डर। वो तो है ही बुढ़ा ही है, तो उसमें वो कोई डिफरेंस नहीं हुआ ना। पुराना है तो वो तो हो गई। इट इज नॉट अ डिफरेंस, डिफरेंस इज दैट Lightweight. yes, classic is lightweight, whereas lightning version is little bit a heavier one. But the major difference is that the user interface which is available in lightning experience is more attractive comparatively classic. But this is also not a difference. The difference is that whenever we are performing anything in classic, then whole page is refresh। होल पेज, पूरा का पूरा पेज क्या होता है, रिफ्रेश होने के लिए जाता है। समझ में आ रहा है? यस ये सर। ये पूरा पेज क्या होगा, रिफ्रेश होगा। वेयर एज लाइटनिंग में ऐसा नहीं होता। लाइटनिंग में आप जिस सेक्शन के ऊपर काम करोगे ना, वही सेक्शन सिर्फ रीलोड होता है। देखो, अगर मैं पेज लेआउट में करूंगा ना, तो बाकी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा। देखो, हुआ सारा सब कुछ ऐसे का ऐसे ही, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अगर फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाओगे तो सिर्फ फील्ड्स एंड रिलेशनशिप की वैल्यू चेंज होगी, बाकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर मैं क्लासिक में जाता हूँ तो क्लासिक में ऐसा नहीं होता। क्लासिक में क्या होता है, पूरा का पूरा पेज वो रीलोड करता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइटनिंग एंड क्लासिक। समझ में आया? यस सर। In classic, whenever we make any kind of changes, then whole page gonna be refresh or reload. Whereas in lightning version, only the particular record is only getting refresh, whole data keeping as it is. This is the difference between lightning and your classic. समझ में आ गया? यस ओके, चलिए। सो यहाँ पे आपके पास मोबाइल नंबर आ चुका है। ठीक है, सो इस मोबाइल नंबर को अभी हम लोग क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ से आकाश और से टेकाम, यहाँ पर अगर मैं इसको फीमेल लिखूंगा तो अलाउ करेगा क्या? सब एरर देना चालू कर देगा वो, है ना? देगा कि नहीं? क्योंकि अपने सारी फील्ड्स क्या है अभी, रेस्ट्रिक्टेड। एक्टिव है ना। हाँ सर। यहाँ पे ईमेल आईडी के लिए तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जेंडर के लिए ज़रूर मुझे एरर मारेगा वो। सेव करता हूँ, देखते हैं। दिया, इसको मैं करता हूँ फीमेल से, इसको करता हूँ अनीता। ठीक है, मोबाइल नंबर डालता हूँ लाइक दिस और इसको करता हूँ सेव। सो डेटा सेव हो गया। देखो, मोबाइल नंबर गलत है ना यहाँ पर, ये सेव नहीं होना चाहिए था गाइस। वैलिडेशन नहीं लगाया ना सर इसको। वैलिडेशन नहीं लगाया, वही वही इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सो अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो बताइए ज़रा मैं कैसे करूँ इसको सॉल्व।
वैलिडेशन रूल में आ गया मैं, न्यू न्यू में जाता हूँ जी। मोबाइल नंबर मस्ट बी 10 डिजिट ओनली। ओके, ये कैसे ही दे दिया मैंने। एरर इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर एरर दे देता हूँ, चलेगा। फील्ड में यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। चलिए बताइए यहाँ पे क्या करूँ। इंसर्ट सिलेक्टेड फंक्शन, कौन सा फंक्शन, कौन सा यू, सर देख लीजिए। कौन सा फंक्शन लेना चाहिए। रेजिक्स रिजेक्ट रेगेक्स, सर। यस एग्जैक्टली रेगेक्स। ठीक है, रेगेक्स हमने यूज किया। कौन सी फील्ड के ऊपर काम कर रहे हैं वो फील्ड हम यहाँ से पिक कर लेंगे। विच वन, मोबाइल नंबर, इंसर्ट, और पैटर्न क्या देना है हमको यहाँ पर। 0 to डबल 9, कोड में, डबल कोड में हम लोग क्या लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में 0 to 0 9, to 9 और कर्ली ब्रेसेस में 10, 10। सिंपल। और ये ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। not नहीं होना चाहिए, तो इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, not नॉट। डन। सिंटैक्स चेक कर लेंगे, सिंटैक्स ओके है। गाइस कोई कंफ्यूजन इसमें, कुछ नहीं समझा ऐसा। no sir, नो सेव करें। सॉरी, और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी इसको एडिट करके देखते हैं, एडिट। अब इसको सेव करके देखते हैं, लेट्स सी इट विल अलाउ। कर रहा है क्या सेव। नो सर। नहीं नहीं, क्योंकि उसको पता चल गया है अभी कि क्या करना है, उसको सिर्फ नंबर देना है। सेव करूं, सेव, सेव हो गया। इजी इनफ। yes sir, ओके सो गाइस, सर हाँ हाँ ये बोलिए। भी सर कि इसमें यूनिक रख सकते। एक मिनट, आपने क्या बोला ना सर, कुछ समझ में नहीं आया, फिर से एक बार रिपीट करिए। सर यूनिक सर यूनिक रख सकते हैं ना इसमें, क्योंकि एक ही नंबर जो आया तो यूनिक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यूनिक रख सकते हैं। तो यूनिक करने के लिए आपको अंदर ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है सर। क्या करिएगा आप, सिंपल सा, वो जो ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है अपना, कौन सा ऑब्जेक्ट है अपना, mobile पायलट डिटेल डिटेल, है ना। बड़े डिटेल पायलट डिटेल, इसमें कौन सी फील्ड है अपनी, मोबाइल mobile नंबर, नंबर। मोबाइल। है ना, मोबाइल नंबर। इसको ऑन कर लो और इसके एडिट में चले जाओ। चेंज फील्ड टाइप करना, इसको तो ये रहने देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे यूनिक है ना हमारे पास, हाँ सर। बस इसको चेक कर दो, ओके सर। हो गया। तो हाँ आपको सर। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आगे ध्यान में आया क्या क्या किया हमने। यस सर। तो आपको अनवांटेडली कोई वैलिडेशन बनाने की जरूरत नहीं है सर, वो बाय डिफॉल्ट पहले से ही लग के आ जाएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। ठीक है। सो अब क्या ओके। होगा, अभी कोई भी अगर आप नंबर डालोगे, तो अगर वो नंबर ऑलरेडी आपके सिस्टम में होगा डेटाबेस में, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फाइन विद दिस। यस सर। ओके गाइस, कोई कंफ्यूजन किसी को, कुछ कोई पैटर्न नहीं समझ में आया पर्टिकुलर, ऐसा कुछ वैलिडेशन समझा या नहीं समझा। क्लियर। क्लियर। सर एक क्वेश्चन था। जी अगर यूजर को मतलब ये अलाउ करना है कि वो +91 डाले कंट्री कोड, तो हाँ हाँ, फिर उसमें इट्स अ भी रिजेक्ट ही यूज करना इट्स अ पड़ेगा ना? इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन सर, हाँ। and that's why this question is comes under your assignment. Okay. ओके। So you have to solve this assignment. Okay, यस सर। is it fine guys? हेलो। yes sir, ठीक है, तो आपको ये असाइनमेंट सॉल्व करनी है। ठीक है, यहाँ पे जो सर ने क्वेश्चन पूछा है, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पुट किया है। कि मैंने क्या बोला है कि आई रिक्वायर्ड अ नंबर
बिटवीन 10 to 12। आपका नंबर 10 to 12 डिजिट का हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो 12 डिजिट अगर उसमें 10 डिजिट होंगे तो वो सिर्फ क्या होंगे, नंबर्स होंगे। लेकिन अगर वो 12 डिजिट अगर ये सामने वाला एंटर करता है तो क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग का फर्स्ट इज प्लस साइन। स्टार्टिंग का फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, प्लस साइन होना चाहिए, और नेक्स्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 या फिर 1, उसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इज इट फाइन? यस सर। ओके। और क्या होना चाहिए, और बचा हुआ 10 नंबर क्या होना चाहिए, और इसका हिसाब से टोटल कितना जनरेट होना चाहिए, 12 डिजिट। समझ में आया? तो दिस इज योर असाइनमेंट, ठीक है। हेलो भाई, रिप्लाई कर दो। यस सर। हाँ सर। ओके। और ये चीज़ मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से कट कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स, ये रिकॉर्डिंग में चला गया होगा। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। अ, ठीक है, यहाँ पे आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है, कर लेंगे। पासवर्ड क्या करना है, इट शुड बी 8 डिजिट लॉन्ग विच इंक्लूड स्पेशल सिंबल, न्यूमरिक वैल्यू एंड कैरेक्टर, बट इट नॉट स्टार्ट्स फ्रॉम अ न्यूमरिक वैल्यू, ठीक है। हेलो। यस सर। हाँ सर। ओके, ठीक है। यस सर। मैम ये कौन, जो भी मैम है, मैम थोड़ा सा ये है ना, अपना टीवी से थोड़ा सा दूर होके बैठा कीजिए। पता नहीं मुझे इतना डिस्टर्ब हो रहा है, आप कितने डिस्टर्बेंस में पढ़ाई कर रहे हैं, आई डोंट नो। नहीं, टीवी शुरू नहीं है सर, मेरा बच्चा बहुत छोटा है तो मोबाइल लेके देखे बैठ रहता है। उसको अच्छा, बिजी रखने के लिए उसके पास मोबाइल दिया है। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। एनी क्वेश्चंस तो यू मे आस्क। कोई सवाल किसी का? हेलो सर। हाँ मैम बोलिए। सर हमें नोट्स नहीं मिलेगी क्या इसका, मतलब रिस्पेक्टिव टॉपिक के? रोज ही तो भेज रहा हूँ मैम मैं। नहीं, वो लिंक है ना सर, मतलब वीडियो लिंक है ना वो। नहीं नहीं, सब भेज रहा हूँ मैम, नो वरी अबाउट इट। आज से एक्चुअली क्या हुआ था, अभी तक हमारा टीम फाइनल नहीं हुआ था ना, हमारा ग्रुप फाइनल नहीं हुआ था, ठीक है। आज हमारा ग्रुप फाइनल हो गया है, तो अभी तक जितना भी है सारा का सारा मैं आपको अभी भेजने वाला हूँ, थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा तो इसके सर, पीडीएफ तो उसमें डॉक्यूमेंट, मेंशन होगा ना, हाँ हाँ, नो वरी मतलब अबाउट इट, टॉपिक वाइज टॉपिक उसमें, वाइज ही मतलब मेंशन पीडीएफ में? रहेगा। हाँ। यस यस यस। ओके ओके, मतलब हमें अगर कभी कोई टॉपिक अगर नहीं आता है तो डायरेक्टली हम जाके मतलब उस रिस्पेक्टिव टॉपिक को पढ़ सकते हैं ना, इसलिए मैंने बिल्कुल बोला कि मतलब नेम अगर मेंशन हो तो बिल्कुल इजी बिल्कुल। रहेगा। यस यस यस, ओके सर, ठीक है, एवरी डे मतलब आपको पीडीएफ इसके और वीडियो दोनों भेजोगे? दोनों भेजूंगा, दोनों भेजूंगा। ओके पीडीएफ सर। पीडीएफ ओके। आपको व्हाट्सएप पे आएगा, और हाँ, वीडियो आपको आपके इस पे आएगा, मेल पे, मेल आईडी पे। ठीक है। ओके ओके। और गाइस ओके आपका सर। मेल आईडी पे ना फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम आपका जो डेटा है, लिंक जो है वो जनरली स्पैम फोल्डर में जाता है, ठीक है। एक बार ओके आपके ओके। स्पैम फोल्डर में आप उसको ट्रस्ट कर दीजिएगा, तो हर बार फिर आपके इनबॉक्स में आना शुरू करेगा, ठीक है। तो ओके फर्स्ट सर। टाइम आप ओके। उसको कहाँ चेक करोगे, स्पैम में भी चेक करोगे, ट्रैश में भी चेक करोगे, और इनबॉक्स में भी चेक कर लेना, इनबॉक्स। ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ बता दूं कि जैसे ही मैं आपको बोलता हूँ ना रिकॉर्डिंग इज सेंड, तो तुरंत मत प्ले करिएगा, क्योंकि क्या होता है, ड्राइव पे जाने को उसको वक्त लगता है, और ड्राइव पे जाके वो बफर होके इट रिक्वायर्स सम टाइम टू स्टोर ऑन ड्राइव, ठीक है। सो एक ओके आध सर। घंटे के बाद आप उसको ऑन करिए, इट विल वर्क फाइन विद दिस। ओके सर। ओके ओके गाइस देन, चलिए मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय। तो हाँ मैम, ओके हाँ हाँ बोलिए सर बोलिए मैम, आई सर, एम अगर हियर। हम कोई